अब हम इस आयत का तर्जुमा सीखेंगे एक एक लफ्ज़ का, लेकिन इससे पहले आप ये नोट फरमा लें कि आज नए लफ्ज़ आएंगे 9, और जिनकी कुल तादाद तकरार के साथ 200 है। इन 9 को पिछली तादाद में शामिल करें तो 251 लफ्ज़ हो जाएंगे हमारे पास ज़ख़ीरा, और 251 लफ्ज़ हमने सीख लिए तो इसका मतलब है 36,259 अल्फाज हम कुरान के सीख चुके। तो ये बड़े हौसले की बात है। अल्लज़ीना क्या तर्जुमा है? जो यांकुदूना, यांकुदूना ये लफ्ज़ हम ये तरकीब पढ़ते हैं उर्दू में, नक़द अहद भी होता है और नक़्स अहद भी लोग पढ़ जाते हैं। नक़द अहद का माना होता है वादे को तोड़ना, वादा किया हुआ था, पैमान किया हुआ था और तोड़ दिया। तो जो तोड़ देते हैं, आहद अल्लाह, हाँ आहद का माना आहद वादा, अल्लाह ही, तो आहद अल्लाह ही अल्लाह का वादा, मिन बाद में, इसके बाद मीसाक ही, उसके मीसाक के बाद। मीसाक हम करते हैं ना, वसीका नवीस, वो बड़े वसूक के साथ हम लफ्ज़ बोलते हैं, वसूक, बड़े बावसूक ज़राए से हमें पता चला है ये बात बड़ी सिका है, पक्की ठक्की है। तो सिका, वसूक, वसीका, वसाइक ये सब इसी से हैं। वासाका इसके हरूफ असली हैं, वासाका रूट वर्ड्स हैं, इससे बनता है वसीका। वसाइक इसकी जमा है, और मीसाक ये खुद यहाँ आया है, मीसाक मदीना, मीसाक लखनऊ, और ये आप किताबों में पढ़ते रहे हैं। बावसूक, तो वसूक ये इसका मस्दर है। पुख्तगी, तो जी हाँ हाँ, ये असल में तो रिटर्न ही है, क्योंकि रिटर्न से बढ़कर पक्की बात और नहीं है। इसलिए कुरान मजीद ने वसीका नवीसी पर बड़ा जोर दिया है। एक पूरी आयत, सबसे लंबी आयत सूरह बकरा में वो वसीका के बारे में है, जिसको आयत तदायुन कहते हैं। ऐ ईमान वाले, जब तुम आपस में लेन देन करो तो लिख लिया करो और उस पर गवाह बना लिया करो, और जो तुम में लिखे वो अदल के साथ लिखे, और अगर लिखवाने वाला माजूर हो तो दूसरा उसकी तरफ से लिखवा दे, वगैरह पूरी डिटेल है। जितनी रहनुमाई अल्लाह ताला ने लेन देन के बारे में खुल के की है, उतनी नमाज के बारे में नहीं की। नमाज में कहा है कि जिस तरह अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है उस तरह पढ़ लो बस। बाकी मामलात बड़े, चूँकि नाजुक मोड़ होता है ये इंसान का, लिखा जाता नहीं, यही मसला है। ये जो झगड़े हमें पढ़ते हैं ना, वो इसी वजह से पढ़ते हैं जी। चलें ये डिटेल हम बाद में करेंगे। अब तो ये है मीसाक ही, उसकी पुख्ता बांध लेने के बाद, वयक़तऊना, और वो कता करते हैं। काते, तकातो आप पढ़ते रहे हैं रियाजी के अंदर। माँ हमारा हुक्म दिया, अल्लाह बिही, उसका, उस अहद के निभाने का जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको कता करते हैं। किस बात का हुक्म दिया है? अन यूसला, कि उसे वसल दिया जाए, मिलाया जाए। मुत्तसिल, वसल, इत्तिसाल, मौसूल, वासिल इसी से बने हैं। मूसिल और गैर मूसिल, ये लकड़ी गैर मूसिल है और लोहा मूसिल है। अन यूसला के मिलाया जाए, वाह, और युफसिदूना फसाद करते हैं, फिल अर्द ज़मीन में, उलाइका हुमुल खासिरून खसारा पाने वाले हैं, वही लोग खसारा पाने वाले हैं। तो अब आप दो दो होके ज़रा एक दूसरे से यह सुन लीजिए। अब मैं इसका बामुहावरा तर्जुमा कर देता हूँ और इससे पैगाम भी ले लेते हैं कि अल्लाह हमें क्या फरमा रहे हैं। अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही, जो लोग अल्लाह के अहद को, उसको पुख्ता बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और उस तमाम मामलात को कता करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, ये ज़मीन में फसाद फैलाते हैं।
यही लोग खसारा पाने वाले हैं। उलाइका हुमुल खासिरून। सबसे बड़ी दहशत गर्दी यही है कि बंदा अहद को का पैमान ना करे, तोड़ दे। और ये जो ताल्लुकात कता करना है, ये क्या है? कोई भी ताल्लुक, हमारा रब से एक ताल्लुक है, हमारा एक फैमिली के साथ एक ताल्लुक है, हमारा माशरे के इज्तिमाई निज़ाम के साथ एक ताल्लुक है, हमारे आपस में एक ताल्लुक है, जो हम क़वाइद ज़वाबित जिस पर हम मुत्तफ़िक हो जाएं कि हाँ ये हमारे अंदर तय हो गया, डन हो गया, फिर उसकी पासदारी। जो बंदा पासदारी नहीं करता, मान लेने के बाद, अंगूठा लगाने के बाद, तो वो गोया फसाद कर रहा है। और झगड़े नफरतें यहीं से जन्म लेती हैं। मियाँ बीवी भी आपस में मिसाक करते हैं, और इदारा और कारकुन भी मिसाक करता है, अफसर और उसका मतहत भी मिसाक करते हैं। और सबसे पहले अहद तो हमने अल्लाह से मांगा था, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। और अल्लाह ने जब हमें ज़मीन पे उतारा तो कहा, इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अब मेरी तरफ से जो जो भी अहकाम आएंगे, हिदायत आएगी, उनको फॉलो करना होगा, तब आप ठीक रहेंगे। तो ये सारे अहद व पैमान हम कर चुके हैं, आलम अरवाह में भी और ज़मीन पे आके भी, और रोज़ाना ही करते हैं। हम कई बार, जो मुसलमान नमाज पढ़ता है रोज़ाना ही करता है कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी बदनी बातें, मेरी सारी दौड़ धूप, मेरे माल का कमाना, खर्च करना, ये सारा अल्लाह के लिए है। तो फिर हम जायज़ा लें कि कहीं मैं ये अहद को तोड़ तो नहीं रहा। तो ये अहद रोज़ाना हम करते हैं और रोज़ाना ही तोड़ देते हैं। वो मियाँ मोहम्मद बख्श का शेर है कि लख वरी मैं तौबा पन्नी तो मैं यहाँ बेतबारा। तो हम असल में बेतबारे हो गए लाखों बार, लेकिन रब की ज़ात भी तो तव्वाब है ना, वो बार बार तौबा कबूल भी करती है। जी, अल्लाह के साथ बात है वो ये जो आगे बात चलेगी ना, ये यहूदियों की है, अहले किताब की है। अहले किताब से ये वादा लिया था अल्लाह ताला ने कि जब अहमद रसूल आएगा तो आप उसके इत्तबा करेंगे, आखिरी नबी। और ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बिशारत भी दी थी, उनकी किताबों में भी लिखा था कि आखिरी नबी आएंगे। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आप जब मेरी तरफ से एक आने वाला आ जाए और मेरा हिदायतनामा लेके आ जाए, तुम उसकी तौकीर भी करोगे, उसकी तायीद भी करोगे, उसकी तायीद, उसकी मदद भी करोगे, और उसके दीन को नाफिज करने के लिए उसके दस्तों बाजू बनोगे, और उसका तज़किरा भी करोगे। तो ये सारे वादे बनी इसराइल से बारहा लिए गए, तारीख़ इसकी गवाह है। उन्होंने हर बार अहद का नक़ज़ किया है और आगे उसकी बेशुमार मिसालें आ भी रही हैं। जी, क्या मुराद है? जब हम पैदा अभी नहीं हुए थे तो अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में तमाम क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रूहों को जमा किया था और उनसे एक अहद लिया था। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है सर, और कहा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब ने कहा था बेशक हम आप हमारे रब। इसको वादाए अलस्त कहते हैं, वादाए अलस्त। ये अलस्त निकला है अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु क्या मैं नहीं हूँ, बिरब्बिकुम तुम्हारा रब। कालू उन सब ने कहा, बला क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। ये हमने, यही वजह है कि बड़े से बड़ा मुनकिर, बड़े से बड़ा मुल्हिद, जब उस पर कोई उफ्ताद आन पड़ती है तो उसकी ज़ुबान से अल्लाह निकलता है, अल्लाह निकलता है। और इसकी बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। इसलिए बिल आखिर पलटता है अपने फितरत की जानिब है जिस पर इंसान पैदा हुआ है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा दुनिया में जो पैदा होता है वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, उसकी ओरिजिन इस्लाम है। अब उसका माहौल, उसके वालिदैन है उसको यहूदी बना दें, ईसाइयत का माहौल देके ईसाई बना दें, मजूसियत का माहौल देके मजूसी बना दें, ये तो उसके माहौल और तालीम और तरबियत पर है। वगरना एक फितरी तौर पर इंसान, जिस तरह सारी कायनात रब के सामने झुकने वाली है, इसी तरह इंसान भी फितरी तौर पे रब ही के सामने झुकने वाला है। इसको आप न्यूट्रल छोड़ दें तो यार अपने रब की तरफ जाएगा। बहुत कम है कि शैतान इसको वर्ग लाए,
ये हम हैं जो शैतान बन के उनको गलत गाइड करते हैं। आज इतना काफ़ी हो गया, पैगाम की बजाय शरह हो गई।